सांख्यिकी जिसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, इसमें सबसे पहला आता है आंकड़ा प्रबंधन। आंकड़ा प्रबंधन होता है जब भी हम चीज़ों को चुनते हैं, फिर गिनते हैं, फिर संख्या बताते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें निकालते हैं कि कौन से पत्ते ज़्यादा है। तो हम लोगों ने पत्तों का उदाहरण लिया है। आरिस कितने पत्ते लाया है? 4 पत्ते। कौन से? शहतूत। आरिस का है शहतूत के 4 पत्ते। मन्नत? नीम के पत्ते कितने? जोर से बोलो। 6। छवि? जामुन के 2। वेरी गुड। डॉली? अमरूद के 5। और रजत? पापड़ी के 2 पत्ते। तो ये क्या हो गया हमारा आंकड़ा। क्या हो गया? आंकड़ा। इसी आंकड़े पर हम क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाओ। जैसे इस तरह से ग्राफ बनता है, ठीक है। मान लो सबसे कम कितना है? 2। सबसे ज्यादा कितना है? 6। तो मैं इसको बांट दूं 1 2 3 4 5 6। अब पहला वाला देखते हैं। मन्नत के कितने हैं? 6। तो मन्नत का एक बार बनाते हैं जो 6 तक जाए। ये किसका हो गया? मन्नत का। ठीक है। अगला आरिस के शहतूत के पत्ते कितने हैं? 4। तो मैं कहाँ तक जाऊँ? 4 तक। 4। ये हो गया आरिस का। और नीचे हम क्या लिख देंगे? आरिस। नहीं, पत्ते लिख देते ना यार। शहतूत। शहतूत। इसी तरह से हम आगे बार ग्राफ बनाएंगे। अब बताओ छवि का? जामुन के 2। 2 पत्ते। तो 2 की सीधे लाइन। मतलब थोड़ा सा शाम हो जाओ। छवि। अगला डॉली के अमरूद के 5 पत्ते। 5 की सीधे। जब हम कॉपी में बनाएंगे ना बिल्कुल नाप के, और इसको ग्राफ पेपर पे बनाते हैं। ग्राफ पेपर मैंने पहले भी किया था एक बार, याद है? इसको आपको ग्राफ पेपर पे करेंगे। छवि किसके हैं 5 पत्ते? अमरूद के 5 पत्ते। अगला रजत के पापड़ी के अगेन 2 पत्ते। फिर 2 समझ आया? तो ये हो गया बार ग्राफ या दंड आरेख कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दंड आरेख या बार ग्राफ। हमने छोटी सी एक्टिविटी से ये समझा कि आंकड़ा को रखते कैसे, इकट्ठा कैसे करते हैं और फिर उसका प्रबंधन कैसे करते हैं। ठीक है। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसी का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है। अब ये जो हमने एक्टिविटी की, इससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब ये पत्तों की जगह रुपए हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं। ठीक है। इसके 40 मार्क्स हैं, इसके 50 मार्क्स हैं, तब भी तो आप ऐसे ही काम करोगे। ठीक है। तो ये हमने सीखा आज आंकड़ा प्रबंधन। समझ आया? एंजॉयड?